dear student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your revision of the second chapter of history, topic वार विद द मराठाज। अभी हमने वार पढ़ा था, इससे पहले आपको मैशूर के साथ में इसकी 4 वार्स के बारे में, 4 वार्स के बारे में पढ़ा था। ये मैप हमने आपको कहा था कि कल आप इसको वॉच करिएगा, चैप्टर को रीड करिएगा, बार बार रीड करिएगा। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं वो देखिएगा, अपने नोट्स मैच करिएगा। उसके बाद बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की मराठाओं के साथ में कितनी वार हुई, कैसे कैसे वार हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वार विद द मराठाज। द ब्रिटिश आल्सो कंसिडर द मराठा एज ए थ्रेट। अच्छा, पहले क्या थे, वो मैसूर को सोच रहे थे कि ये हमारे लिए खतरा है। उसके बाद में इन्होंने क्या सोचा कि जो ये मराठा हैं, जो मराठाओं की जो इतनी शक्तिशाली साम्राज्य है और इतने शक्तिशाली हैं, ये भी आगे आने वाले समय में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो द मराठा वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स विद चीफ फ्रॉम द डायनेस्टीज लाइक द, इसमें दिया है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। तो ये जो इन्होंने जो दिया है, इनके ये मुखिया थे, यानी कि जो मुख्य जो इसके जो बहुत सारी जो इनकी ब्रांचेज थी मराठाओं में, जो इनके गोत्र के हिसाब से हुआ करते थे, इनके वंश के हिसाब से हुआ करते थे। उसमें क्या थे, पहले थे आपके सिंधिया, फिर होलकर, फिर गायकवाड़, फिर भोसले। तो ये अलग अलग स्टेट में इनका वर्चस्व था। दे वर्क टुगेदर इन ए कन्फेडरेंसी। कन्फेडरेंसी का मतलब है एक संगठन है, या ये जो काम करते थे, अगर अगेंस्ट में किसी दूसरे के काम में करते थे तो ये सारे एक साथ हो जाते थे, यूनिटी के साथ ये काम करते थे। ठीक है, इसको आज थोड़ा सा देख लेंगे। ये मैप आप देख लेंगे इसको थोड़ा सा एक बार। ठीक है, आउटलाइन मैप है इंडिया का। लोकेट प्लेसेस विच बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू द सबसाइडरी अलायंस। ये जो आपका मैप दिया गया है, अभी हमने पीछे पढ़ा था सबसाइडरी अलायंस, सहायक संधि। ठीक है, उसमें रेजिडेंट रहता था, अपनी एक सेना रखते थे ब्रिटिशर्स दूसरे राजा के यहाँ पर। इंटरनल अफेयर्स और जो आउटर अफेयर्स हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, सबके मामले में वो दखलंदाजी करते थे। तो उसके अंडर में जितनी भी टेरिटरीज जो ब्रिटिशर्स ने कब्जाई थी, उन सब का मैप दिया गया, इसे आप ज़रूर देख लें। तो अब आगे देखते हैं। इसमें हम मराठा के वार के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, तो हम मराठा वार के बारे में बात करते हैं। तो कितने आपके हमने 4 इसमें बताए थे मैंने। इसमें आपका एक सिंधिया था, भोसले था, गायकवाड़ था, और एक और था इसमें आपका होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और भोसले। ये 4 जो थे डायनेस्टिक सक्सेसर थे यहाँ पर आपके कहाँ पर, मराठा में। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर। ये क्या है, जो पहला प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब एक प्रकार से राजा ही समझिएगा। पहले शिवाजी के राज में पेशवा इतने मतलब ज़्यादा पावर तो राजा के पास ही हुआ करती थी, लेकिन जब शिवाजी एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद में जो मैक्सिमम पावर्स थी, जो उसका पेशवा जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसके हाथ में ज़्यादा हुआ करती थी। द पेशवा वाज द बेस्ट इन पुणे। पेशवा कहाँ का बेस्ट था, उनका आधार कहाँ था, पुणे का। 3 एंग्लो मराठा वार्स। अब अगर कहीं पे आता कितनी एंग्लो मराठा वार्स हुई हैं, तो उसमें आप आंसर क्या देंगे, 3 एंग्लो मराठा वार्स हुई थी। और कब कब हुई थी, इसका डेट भी आप ध्यान रखेंगे, किस किस ईयर में हुई थी। अगर आपकी बुक में दिया गया है तो ज़रूर आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपका डेट का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसमें फोर्ट द फर्स्ट वार। अब क्या था, पहली वार के बारे में बात करें, 3 हुई थी। पहली वार हुई थी विच एंडेड इन 1782, जो 1782 में समाप्त हो गई थी। 1782 मार्क कर लेना। विद द ट्रीटी ऑफ सालीबाई, यानी कि सबसे पहले 1782 में अगर ये कहीं क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ सालीबाई किस किस के बीच में थी, क्वेश्चन बनता है, तो किस किस के बीच में थी, ब्रिटिश एंड आपका मराठा, ब्रिटिश और मराठा। और कब की गई, तो ये क्या गई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद में की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी, तो 1782 में। इसको आप ध्यान रख लेंगे। हैड नो क्लियर विक्टर। ठीक है, तो उसमें क्लियर विक्ट्री किसी की नहीं हो पाई थी, ना तो ब्रिटिशर्स की क्लियर ही हो पाई थी कि ब्रिटिशर्स जीत गए हैं, और ना ही मराठाओं के बारे में कि पूर्ण रूप से क्लियर था कि वे पूर्ण रूप से जीत गए हैं। यानी कि नुकसान दोनों का हुआ था, फ़ायदा भी दोनों का ही हुआ था, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वेंट ऑन फ्रॉम 1803 टू 1805। अब सेकंड जो एंग्लो मराठा वार है वो 1803 से 1805, यानी कि 1803 से 1805 के बीच में हुई। इट वाज फोर्ट ऑन मैनी डिफरेंट फ्रंट्स, यानी कि कई जगहों पर ये लड़ी गई, यानी कई सीमाओं पर लड़ी गई, ऐसा नहीं, और कई मुद्दों पर लड़ी गई। इस वार के बारे में बात करते हैं।
कई सीमाओं पर लड़ी गई। इट रिजल्टेड इन द ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल ओवर उड़ीसा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो अब इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हुआ। जब ये कितना साल चला था, 2 साल वार चला था, 1802 1805। इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स को गेन हुआ, फ़ायदा हुआ। इन्होंने कहाँ का, उड़ीसा की जो टेरिटरीज थी, मैंने कहा ना कई फ्रंट पर चली थी, कई जगह चली थी ये, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में चली थी। तो उड़ीसा का कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, और उसकी टेरिटरीज कौन सी, यमुना रिवर के आसपास की जो टेरिटरीज थी, जिसमें आगरा और दिल्ली दोनों मेंशन है, वो भी उसके कब्जे में आ गए थे। अब थर्ड एंग्लो मराठा वार की बात करते हैं। तो सबसे पहले सालीबाई की संधि हुई थी फर्स्ट एंग्लो वार के बाद में। सेकंड आपका क्या हुआ था 1802 1805 में, उसमें अंग्रेज़ों को बेनिफिट हुआ। वहाँ पर उन्होंने जो है आपका यमुना रिवर का जो है, जो कुछ एरिया दिल्ली और जो आगरा है यमुना रिवर के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो एरिया, और दूसरा उड़ीसा का एरिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था। अब थर्ड एंग्लो मराठा वार के बारे में बात करते हैं। 1817 टू 1819 1870 1819 रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ मराठा। इसमें मराठा पूर्ण रूप से धराशायी हो गए और ब्रिटिशर्स की जीत हो गई। द पेशवा वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। जो पेशवा हुआ करता था सर्वे सर्वा मराठा साम्राज्य का, मराठा का सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी हुआ करता था पोस्ट के हिसाब से भी, तो उसको क्या था, उसको रिमूव कर दिया गया उसकी पोजीशन से। एंड सेंट टू बिथूर, इसको नोट कर लेना, और कहाँ भेज दिया गया, बिथूर नियर कानपुर के नज़दीक में है बिथूर। ऑन ए कंपनी पेंशन, कंपनी ने उसको पेंशन दे दी कि ठीक है अब आप इस जो है पद से जो है आप मुक्ति पाइएगा, और इसके बाद में आपको हम इतना पैसा देंगे, पेंशन जैसे होती रिटायरमेंट के बाद में, तो ये इसमें बोला गया है। तो इसको आप ज़रूर एक बार नोट कर लेंगे। ये जो तीनों मराठा वार्स हैं इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे। कब हुई थी, पहली जो सालीबाई संधि के साथ में ख़त्म हुई थी, दूसरों में अंग्रेज़ों को उसमें बेनिफिट हुआ था। उड़ीसा और यमुना रिवर के आसपास का जो एरिया नॉर्थ की जो टेरिटरीज है वो, और यमुना रिवर के जो आसपास का एरिया इसमें आगरा और दिल्ली भी था, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। और तीसरे वार में मराठा पूर्ण रूप से धराशायी हो गए थे, और जो पेशवा थे जो उसकी पावर थी वो रिमूव कर दी गई थी, और उसको बिथूर जो इस समय कानपुर के नज़दीक में है कंपनी के पेंशन पर उसको भेज दिया गया था। तो ये आप ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। ये मैप दिया गया है उसमें, इसको एक बार देख लेना। अब आता है क्लेम टू पैरामाउंटेसी, यानी कि जो सुप्रीम पावर को किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि वी आर द सुप्रीम। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये ध्यान करना है, लॉर्ड क्लाइव के बाद की बात है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के गवर्नर जनरल रहे हैं। वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, यानी कि ये 5 साल तक गवर्नर जनरल रहे। प्रोपेगेटेड ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, इन्होंने पैरामाउंटेसी की जो है कि सुपीरियरिटी की जो है एक प्रकार से एक न्यू पॉलिसी रची। उसका अंडर दिस द कंपनी क्लेम्ड दैट द ऑथोरिटी एंड पावर वाज ग्रेटर। कंपनी ने क्या किया, क्लेम क्या है उन्होंने क्लेम, थोड़ा सा देखते हैं। कंपनी क्लेम्ड दैट ऑथोरिटी एंड पावर, ऑथोरिटी का मतलब जो है जो अधिकार और शक्ति, वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ताकत जो ऑथोरिटी है और पावर और शक्ति जो उनकी है वो भारतीय स्टेट से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, महान है। एंड इट कुड अनेक्स्ट और थ्रेटन टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम, और वो किसी भी भारतीय राज्य को जीत सकते थे या उसे जीतने की धमकी दे सकते थे। इफ़ इट वाज इन इट्स इंटरेस्ट, यदि वे उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, यदि उनका उसमें कोई लाभ होता है। दिस लेड टू द सेवरल कन्फ्लिक्ट। अब इन्होंने जब ये सोची, इनके दिमाग की बात थी ये सोच, हम किसी भी भारतीय स्टेट को जीत सकते हैं और किसी को भी अपने मिला सकते हैं, किसी को भी धमकी दे सकते हैं। जब ये दिमाग में इनकी बायोलॉजी ये जब सेट थी, तो इससे क्या था, कन्फ्लिक्ट तो होना ही था, युद्ध तो होना ही था, युद्ध हुए। फॉर इंस्टेंट रानी चमन्ना, नोट कर लेना इसमें, रानी चमन्ना लेड ए एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस इट कितूर। तो रानी चमन्ना ने जो है एंटी ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ में अपना जो है प्रतिरोध जाहिर किया। कहाँ, कित्तूर में,
कित्तूर कहाँ पड़ता है? ये आपके कर्नाटका में। ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको उसमें। इवन थू सी वाज अरेस्टेड इन 1824 और संगोली रैना हर आर्मी चीफ कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस ही सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड। अब जो उसकी एक जो सेना अध्यक्ष थी, जो आपकी रानी चमेना थी, उसकी एक संगोली रैना, उसकी एक हेड थी, आर्मी की चीफ थी। तो उसने क्या था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अपना संघर्ष जारी रखा और बहुत सारे अंग्रेजी कैंपों को और उनके रिकॉर्ड को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इवेंचुअली सी वाज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। हालांकि उसको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और 1830 में उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, ठीक है। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये तो यहाँ तक की बात हो गई थी आपको, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब सबसे पहले आप देखते हैं अफगान से। अभी पहले क्या था आपका मैसूर से हुआ था, 4 बार हुआ था। इंडियन स्टेट्स में बात करते पहले, सबसे पहले प्लासी, ठीक है, फिर बक्सर, वहाँ सब इंडियन से हुआ है। अब जो है फिर जो कर्नाटक वार हुए हैं, कर्नाटक वार जो थे वो फ्रांस से हुए थे इनके, अभी इसमें नहीं मेंशन किया गया है। अदर जो भी वार्स हैं आपके मराठाओं से, ये सारे से मेंशन किए। इसके बाद अफ़गानों की बात करते हैं, ब्रिटिश और अफ़गानी। वार वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, फ्रॉम 1839 टू 1842। आप देखिएगा जब से ब्रिटिशर्स आए, जब से वार में लिप्त रहे हैं और ऐसे ऐसे करके उन्होंने 200 साल तक काम किया, यहाँ पे राज किया। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द ग्रेट गेम। जो ये महान गेम खेल रहे थे ब्रिटिशर्स भारत को अपने कब्जे में लेने के लिए, भारतीय स्टेट को लेने के कब्जे में, इसके अंतर्गत ये जो लड़ाई चली आपकी 3 साल 1839 टू 1842, ये एक बहुत बड़ा एक लड़ाई था, यानी कि बैटल था इन 19th सेंचुरी। कंपटीशन फॉर पावर, ये किसके लिए था? कंपटीशन फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन एशिया बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया। यानी कि ये अपने आप को एशिया में पावरफुल दिखाने के लिए और यूनाइटेड किंगडम और रशिया में अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए किए गए झगड़े थे, पावर गेम था ये। दे फॉट ए लॉन्ग वार एंड सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग इनडायरेक्ट रूल देयर। अंग्रेज़ों ने ये लंबी वार लड़ी, 3 साल की वार थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है वो यहाँ के रूलर बन गए। दे टुक ओवर द सिंध इन 1843। 1843 में सिंध, जो इस समय अभी पाकिस्तान में है, उनके कब्ज़े में आ गया। पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह डिफाइंड द कंपनी आफ्टर द डेथ in 1839. The company fought 2 very long war with the Sikh kingdom, and in 1849 Punjab too came under the company rule. जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तो जब तक कंपनी के साथ उनका अलायंस बना रहा, लेकिन जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में उनकी मृत्यु हुई 1839 में, कि उसके बाद में तो 2 बार अंग्रेज़ों ने किससे लड़ी? सिखों से भी लड़ी, और 1849 में पंजाब को भी अपने में मिला लिया। तो इस प्रकार का आप वार देख सकते हैं, कहाँ का कैसे पढ़िए। अब नेक्स्ट है यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि गोद निषेध। यदि किसी राजा के कोई बच्चा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य जबरदस्ती कहाँ अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। एक पॉलिसी थी, उसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, जिसमें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और आपका झांसी, इनको ज़बरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1856 की बात करते हैं, द कंपनी यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स टू टेक ओवर अवध। 1856 में जो है गोद निषेध कानून के तहत उन्होंने अवध को भी अपने ब्रिटिश में मिला लिया। क्लेमिंग, और ये क्लेम किया गया कि दैट दे फ्री पीपल टू द नवाब्स मिस गवर्नेंस, क्योंकि अब उन पे क्या इल्ज़ाम लगाया कि जो यहाँ का नवाब है वो सही प्रकार से रूल और रेगुलेशन नहीं कर रहा, वो जनता को तंग कर रहा है, इसलिए ब्रिटिशर्स इस राज्य को अपने में मिलाते हैं और उसको सिवाएंगे। इसके अगेंस्ट में एक रिबिलियन भी हुआ जब इसको मिलाया गया अवध को। 1857 जब रिबिलियन हुआ तो सिपाही रिबिलियन के नाम से भी है, मिलिट्री रिवोल्यूशन भी न कहते हैं, या भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो सब भी एक इसी का एक आप बोल सकते हैं कि बनी बनाई रूपरेखा के ऊपर हुआ था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, ये सभी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में केवल इतना ही है। नेक्स्ट आपको फिर एक्सप्लेनेशन भेजा जाएगा, जब तक आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे, बीच बीच में हम टेस्ट भी कंडक्ट करते रहेंगे। तो आई होप कि यू आर गेटिंग समथिंग न्यू
and read it again and again and note down your doubts which can be asked by me. Thank you. Have a nice day.